आज का स्वमान। मैं समर्थ आत्मा हूँ। समर्थ हमें हमारा चिंतन बनाता है। चिंतन में क्या रखें जो समर्थ बन जाएं। उसके लिए आज बाबा ने एक बहुत ही खास स्वमान दिया है, जिससे हम समर्थ आत्मा बन सकते हैं। और वो स्वमान दिया बाबा ने हमें आदि रतन का। अब तक हम समझते हैं कि आदि रतन वो हैं जो ब्रह्मा बाबा के साथ हैदराबाद सिंध से स्थापना के टाइम से जुड़े, और दादियाँ महारथी पुरातन वो आदि रत्न हैं, और वो यज्ञ के पिलर हैं, वो महारथी हैं। पर आज बाबा ने हमें समझाया कि आप सभी आदि रत्न हो। क्यों आदि रत्न हो? बच्चे किसके हो? आदि देव के। तो आदि देव ब्रह्मा और उसके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ आदि रत्न हो गए। जिसके बच्चे उसका नाम आता है ना, तो आधा नाम तो आया हुआ है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। भले इन आँखों से ब्रह्मा बाबा को ना देखा हो तो भी हम बच्चे तो उनके हैं ही हैं। ब्रह्मा के कुमार कुमारियाँ, उनके मुख से निकला हुआ ज्ञान सुन के हम उनको अपना पिता जानते और मानते हैं। अपने को उनका बच्चा महसूस करके इस जीवन में चल रहे हैं। इसलिए हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, बाबा ने कहा आदि देव के बच्चे आदि रतन हो गए। तो ब्रह्मा आदि देव और ब्रह्मा के बच्चे मास्टर आदि देव। देखो दोनों टाइटल कितने जबरदस्त मिले हैं। आदि रतन भी हो और मास्टर आदि देव भी हो। बाबा ने कहा अगर अपने आप को ऐसा समझ कर चलेंगे तो अपने जीवन की वैल्यू को समझ सकेंगे। इतनी अमूल्य आपकी ये जीवन हो गई, क्योंकि आदि रतन का अर्थ है प्रभु रतन, ईश्वरीय रतन, यानी ईश्वर के द्वारा चुने गए, ईश्वर के द्वारा घड़े गए, बनाए गए। ऐसे हम अनमोल प्रभु रतन हैं, ईश्वरीय रतन हैं। तो बाबा ने कहा अगर चलते फिरते हर कार्य में अपने आप को ब्रह्मा का बच्चा, मास्टर आदि देव और आदि रतन समझ कर चलेंगे तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। फिर व्यर्थ कभी आ नहीं सकता। बहुत वंडरफुल बात है। चलते फिरते हर कार्य में क्या समझें, मैं ब्रह्मा का बच्चा, मास्टर आदि देव और आदि रतन हूँ। ऐसा अगर समझ कर चलेंगे तो स्वतः समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा और व्यर्थ कभी आ नहीं सकेगा। क्योंकि व्यर्थ आने का कारण होता है हमारी जो अपने प्रति एक्सेप्टेंस है वो कमज़ोरी की होती है। अपने को हम साधारण समझ लेंगे तो साधारण विचार चलाएंगे। कोई विशेष कार्य की जिम्मेवारी मिल जाए तो विशेष महान विचार चलाए जाते हैं। तो जैसा अपने को समझा जाता है वैसे विचार चलते हैं। अगर हमने समझ लिया मास्टर आदि देव, तो मास्टर आदि देव के ऊपर तो जिम्मेवारी है नए विश्व की रचना की। सारे विश्व की दुखी अशांत आत्माओं का, सब प्रकार के धर्म पिताओं का, धर्म की आत्माओं का भी पिता है, तो सबकी पालना की जिम्मेवारी है। तो जिसके ऊपर इतनी जिम्मेवारी होगी उसको व्यर्थ सोचने का टाइम कहाँ मिलेगा। बिजी लोग तो क्या करते हैं, जिस सिर खुजलने की फुर्सत नहीं यहाँ पे। तो यहाँ अगर इतना बड़ा काम अपने ऊपर समझेंगे तो फिर व्यर्थ माना फुर्सत,
तो फुर्सत से आते हैं ना, कहते हैं एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, खाली मन शैतान का घर होता है। तो अब खाली तो बचा नहीं ना, मैं मास्टर आदि देव हूँ, आदि रतन हूँ, प्रभु रतन हूँ, ईश्वरीय रतन हूँ। तो विशेष कार्य के लिए चुनी हुई विशेष आत्मा हूँ ना। बाकी सारी मेरी वंशावलियाँ हो गई, हम सबके पूर्वज हो गए। तो जिसका इतना बड़ा परिवार हो, समझो किसी के परिवार में 50-100 सदस्य हों, उनकी पालना की जिम्मेवारी उसके ऊपर हो, तो क्या क्या हाल होगा उसका। उसको बैठ के बोलो खाली गप्पे मार, वो कहेगा टाइम कहाँ है, मेरे पास तो इतना काम है। तो इसलिए बाबा कहते मन बुद्धि को महान विचारों से भर दो, बिजी कर दो, तो खाली के लिए जगह न बचे। व्यर्थ माना साधारणता, व्यर्थ माना अभी वैल्यू समझ ही नहीं है, तब वो व्यर्थ आता है। जहाँ वैल्यू समझ ली होती है वहाँ व्यर्थ को आने का चांस नहीं मिलता। तो अपने को बहुत बड़ा आदमी समझना है, बड़ा आदमी समझ के अपना टाइम टेबल बना के रखना है। उसमें खाली का टाइम नहीं होना चाहिए, उसमें ये नहीं होना चाहिए चल इतनी देर ऐसे ही कर लेंगे फालतू, नहीं। हर मिनट हमारा मापा तोला हुआ होना चाहिए, चाहे स्वपुरुषार्थ के लिए, चाहे सेवा के लिए, चाहे मनसा सेवा के लिए, चाहे अपने पुराने कर्म बंधन काटने के लिए, चाहे दिव्य गुणों की धारणा के लिए, चाहे स्टडी के लिए, चाहे स्थूल काम करते हुए भी अपने अभ्यास करने के लिए हमारा शेड्यूल्ड होना चाहिए सारा कुछ। ये नहीं जब जब आया सोया खाया उठा जैसा ना। महान आत्माओं की दिनचर्या मापी हुई होती है, शेड्यूल्ड होती है। उनको उनसे किसी ने मिलना हो तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और उस टाइम नहीं पहुंचे तो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाती है। क्यों? उनके पास वो मापा हुआ टाइम है कि ये वाला आपको दिया था, आप उस टाइम नहीं पहुंचे, ओके अब तो आपका पूरा होता है अपॉइंटमेंट। तो ये माया को भगाने का बेस्ट तरीका है, नहीं तो माया खाली देख कर आती है। अगर बिजी होंगे ना तो नमस्ते करके चली जाएगी वापस कि इनके पास तो मेरे को एंटरटेन करने का टाइम ही नहीं है, चलो भाई दूसरे के पास। बाबा ने एक मुरली में कहा था, माया आती है दरवाज़ा खड़काने, देखती है खाली है कि नहीं, और आप उसको बिठा के चाय पानी पिलाने लग जाते हो। अब जिसको चाय पानी मिलेगा आपके पास वो तो रोज आएगा, लो भाई ये तो खाली है मेरे लिए, और माल ढाल और मिलता है। यानी माया की पालना करने लग जाते हैं। मीन्स कोई आया व्यर्थ विचार और उसको कुतरने लग जाएंगे, क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे, ये ना करते वैसे ना करते, वैसे हो जाता ऐसे ना करते, तो वेस्ट है ना। तो वेस्ट को, नेगेटिव को एंटरटेन नहीं करो, अवॉइड करो। इसलिए याद दिलाते रहना अपने आप को कि मैं कौन, मैं हूँ आदि देव की संतान, मास्टर आदि देव, मैं हूँ आदि रतन, मैं हूँ प्रभु रतन, मैं हूँ ईश्वरीय रतन। तो इतने रॉयल हैं हम, इतने ऊंच कुल के हैं। जैसे रॉयल कुल का कोई होता है ना, गली में खड़ा होकर गोलगप्पा थोड़ी खाएगा, खाना भी है तो गोलगप्पे वाला उसके घर जाएगा, बाइज्जत परोसेगा विधिवत, तो उसको बुलाया जाएगा, ये जी स्वीकार कीजिए। यूं ही थोड़े चलते फिरते कुछ उठाया खाया, रॉयल्टी तो रॉयल्टी होती है ना। तो हम रॉयल कुल की आत्माएं हैं, जो भी करते हैं बहुत व्यवस्थित, बहुत उच्च कोटि का। तो मैं हूँ ब्रह्मा की संतान, आदि पिता की संतान, मास्टर आदि देव हूँ, आदि रतन हूँ। ये अपने को हम आज पढ़ाते रहेंगे। आज का सम्मान, मैं विघ्न विनाशक हूँ, इसके लिए प्रैक्टिस। मैं आत्मा सर्व के विघ्नों को समाप्त करने वाला शिव पुत्र गणेश हूँ। वाह, फोटो बना लेना अपने, शिव पुत्र गणेश। मैं आत्मा सर्व के विघ्नों को समाप्त करने वाला
शिव पुत्र गणेश हूँ। हमारी विघ्न विनाशक स्थिति और श्रेष्ठ संकल्प से, हमारी विघ्न विनाशक स्थिति और श्रेष्ठ संकल्प से, पावरफुल मनसा सकाश से विघ्न समाप्त हो रहे हैं। सर्व का कल्याण हो रहा है। मेरी विघ्न विनाशक स्थिति से, मेरे श्रेष्ठ संकल्प से, मेरी पावरफुल मनसा सकाश से सबके विघ्न समाप्त हो रहे हैं। सर्व का कल्याण हो रहा है। इसके लिए धारणा करनी है। हर बात में कल्याण समझकर सदा निश्चिंत रहना है। चिंतन और लेखन। विघ्न विनाशक सफलता स्वरूप बनने की विधि क्या है? विघ्न विनाशक सफलता स्वरूप बनने की विधि क्या है?